हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट बैंकिंग के अंदर या इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या चीज़ होती है, एमएमआईडी क्या चीज़ होती है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल के अंदर जानेंगे। बहुत से लोग कहते हैं नेफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो आज इस वीडियो में सारे जितने भी डाउट है सारे क्लियर करेंगे। एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है। इनके बारे में नाम तो सबने सुन रखा है लेकिन जानते नहीं है कि होता क्या है। एनईएफटी क्या है, नेफ्ट करना किसे कहते हैं, आरटीजीएस किसे कहते हैं, आईएमपीएस किसे कहते हैं। तो इनके बारे में अपने इस वीडियो के अंदर पूरा पूरा डिटेल्स कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है। देखो, इंटरनेट बैंकिंग के तीन मेथड्स होते हैं। मतलब पैसे एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करने के तीन मेथड होते हैं। एक तो एनईएफटी होता है, एक आरटीजीएस होता है, एक आईएमपीएस होता है। एनईएफटी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है दोस्तों। आरटीजीएस का पूरा नाम रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। और आईएमपीएस का पूरा नाम इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होता है। ये तीन टेक्निक होती है, ये तीनों की तीनों कब यूज की जाती है? एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए तीनों को काम में लेते हैं। इसके अलावा तीनों का कोई और काम नहीं। एक खाते से दूसरे खाते, आप फोन पे यूज करो, चाहे आप बैंक अकाउंट नंबर का यूज करो, चाहे किसी भी प्रकार से टेक्निक का यूज कर रहे हो आप पैसा ट्रांसफर करने के लिए किसी तीन दूसरे खाते में, तो वहां पे तीन मेथड काम करते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। पहले देखते हैं अपने एनईएफटी क्या चीज होती है। एनईएफटी इसका पूरा नाम बता ही दिया आपको दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है दोस्तों। यह एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की एक प्रणाली है। मतलब ऑनलाइन तरीके से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। इसे आरबीआई द्वारा मैनेज किया जाता है दोस्तों। आरबीआई क्या है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बैंकों का बैंकर। ये पूरे विश्व भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है वो आरबीआई बैंक है। और एनईएफटी की जो शुरुआत हुई थी नवंबर 2005 के अंदर हुई थी दोस्तों, एनईएफटी की शुरुआत। और इसका जो मैनेजमेंट है एनईएफटी में देख रेख करने वाला, इसको सही तरीके से चलाने के लिए आईडीआरबीटी एक संस्था थी, उसकी मैनेजमेंट करती है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये इसका पूरा नाम है दोस्तों। अब पर डे इसकी लिमिट कितनी है? मतलब एनईएफटी टेक्निक आप यूज कर रहे हो तो इसकी पर डे कितने पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो दोस्तों। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अपने अकाउंट या अपने एक बैंक पे डिपेंड करता है, अपनी संस्था पे डिपेंड करता है जहाँ पे आपका अकाउंट खुलवाया है, वो पर डे आपको कितने लिमिट दे रहे हैं एनईएफटी के माध्यम से। बकायदा नो लिमिट होती है, मतलब इसके अंदर किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप जितना मर्जी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो एनईएफटी के माध्यम से दोस्तों। ये एनईएफटी के बारे में डिटेल से दोस्तों। नेक्स्ट आता है अपना आरटीजीएस। इसका उपयोग भी क्या करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांजैक्शन करने के लिए काम लेते हैं। लेकिन ये रियल टाइम पर ट्रांजैक्शन का निपटान करता है। मतलब एनईएफटी और आरटीजीएस में दो डिफरेंस मेन है। एक तो आरटीजीएस अगर आप करवाते हैं उसमें करवाने के बाद कम से कम आधे घंटे से लेकर के 3 घंटे के बीच की टाइमिंग होती है। उसके बीच में वो एनईएफटी कंप्लीट होता है पूरा प्रोसेस जो है। लेकिन आरटीजीएस जो है ये हाथों हाथ तुरंत एक टाइम पे ही, जिस टाइम पे आप ट्रांजेक्शन करे उसी टाइम पे वो निपटान करे, क्लियर करे उस चीज को। ज्यादा टाइम नहीं लेता, 1 या 2 मिनट लेता है, ज्यादा टाइम है नहीं लेता। लेकिन आरटीजीएस करने के लिए कम से कम आपके पास में 2 लाख रुपए होने चाहिए। 2 लाख से नीचे आप आरटीजीएस टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 लाख से नीचे आपकी एनईएफटी जो है वो काम करती है। 2 लाख से ऊपर अगर आप चाहते हो रियल टाइम पे पेमेंट अपना काम कंप्लीट हो, इसलिए आप आरटीजीएस का यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ कटौती भी काटते हैं बैंक वाले। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों 2004 के अंदर हुई थी। आरटीजीएस और एनईएफटी में दो मेन डिफरेंस क्या है? आरटीजीएस में आप 2 लाख रुपए मिनिमम लेकर के चलना पड़ेगा अपने को, इससे ऊपर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो आरटीजीएस के तहत। दूसरा, ये रियल टाइम पे काम करता है। लेकिन जो एनईएफटी है उसके अंदर मिनिमम 1 रुपया भी हो तो भी काम चलेगा। और वो रियल टाइम पे काम नहीं करता, उसके अंदर कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा लगता है आपके लिए पूरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के अंदर दोस्तों। लास्ट आता है आईएमपीएस। यह भी एक भुगतान सेवा जिसे एनपीसीए द्वारा मैनेज करता है। देखो दोस्तों, जो अपना आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों दोनों आरबीआई द्वारा मैनेज किए जाते हैं। लेकिन आईएमपीएस जो है एनपीसीए द्वारा मैनेज किया, जिसका पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। और ये 24 घंटा प्रिपेयर रहती है आईएमपीएस जो है, छुट्टी के दिन भी काम करती है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके यूपीआई प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी सारे, चाहे फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, जम्बो वगैरह जितने भी आते हैं वो सारे के सारे यूपीआई पर आधारित है। यूपीआई का पूरा नाम दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है दोस्तों। वह ऑनलाइन पेमेंट करने के जितने मेथड है उनको यूपीआई के नाम से जानते हैं। यूपीआई खुद ऐप भी है, एक भीम यूपीआई होता है भारतीय इंटरफेस फॉर मनी। जितने भी यूपीआई आईडी जब सारे सारे आईपीएस टेक्निक पर डिपेंड है। मतलब ऑनलाइन मोबाइल नंबर वगैरह से आप पेमेंट जो करते हैं वो सारे सारे
आईएमपीएस पे ही होता है। इसके अलावा इसे मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम के जरिए समापन किया जाता है और इसकी पर डे की जो लिमिट है 5 लाख है दोस्तों, ये भी फिक्स नहीं होती दोस्तों, ये अपने अपने बैंक या अपने अपनी आईडी पे डिपेंड करता है वो आपको कितनी परमिशन है देते हैं, 5 लाख है, 10 लाख है, 2 लाख है या 2.5 लाख रुपए है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके अंदर ये तीन मेन टेक्निक होती है। इसके अलावा एक आती है एमएमआईडी दोस्तों, ये क्या चीज होती है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है, जैसे अपनी नेट बैंकिंग आईडी होती है सेम वैसे वैसे एमएमआईडी होती है दोस्तों, ये 7 डिजिट की होती है। ये भी आईएमपी टेक्निक पर आधारित होती है। इसका काम क्या होता है, पेमेंट भेजना और प्राप्त करने के लिए होता है, और ये एक ही मोबाइल नंबर से जोड़ा जाता है और हर खाते में केवल एक ही एमएमआईडी होती है, मतलब एक खाते से आप एक ही एमएमआईडी ले सकते हो, मल्टीपल नहीं ले सकते। अगर आपको एमएमआईडी चाहिए तो आप इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवा सकते हो, मतलब ये एमएमआईडी अपने को मिलेगी कहाँ से? एक तो आप या तो बैंक ब्रांच में जाओ, दूसरा आप एटीएम से ले सकते हो, तीसरा आप बैंकिंग की जो मोबाइल ऐप आती है उससे ले सकते हो, चौथा आप नेट बैंकिंग का यूज करके एमएमआईडी जारी करवा सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये तीन चीज थी। इसके अलावा इसके अंदर अपने पास पहला था नेट बैंकिंग की टेक्निक कौन कौन सी होती है, एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है और एमएमआईडी क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल में देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में बड़े और ही रोचक बढ़िया चीजें लेकर के आएंगे। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होगी नेट बैंकिंग के बारे में, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस क्या होता है दोस्तों। धन्यवाद।